हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। यह है जीप मेरिडियन ओवरलैंड का केबिन। हम कुछ दिनों से ये कार चला रहे हैं और इस टॉप ओवरलैंड वेरिएंट में दोनों 4x2 और 4x4 सेटअप का ऑप्शन है। Priced at 37.14 lakh rupees and 39.83 lakh rupees. For an SUV that costs more than 40 lakh rupees, Meridian दिखने में छोटी लगती है, so it doesn't have that size factor in its favor. लेकिन इसकी बॉडी कलर्ड क्लैडिंग की वजह से इसमें एक एलिगेंस है and it looks stylish. तो इसमें वो बच और मस्कुलर अपील नहीं है जो SUV से एक्सपेक्टेड होती है, but the exterior has some character जिसे आप एसोसिएट कर सकते हैं। नाउ आई हैव सीन कार्स जिनका एक्सटीरियर उनके इंटीरियर को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता और वाइस वर्सा, या जो दिखने में तो इंप्रेसिव होती हैं बट द इंटीरियर डिसअपॉइंट्स। मेरिडियन के साथ ऐसा नहीं है, स्पेशली इन दिस ओवरलैंड वेरिएंट। इनफैक्ट मेरिडियन को कुछ टाइम चलाने के बाद मुझे लगता है कि इस कार का मेन टॉकिंग पॉइंट ही इसका केबिन है, पर्टिकुलरली इसके मटेरियल्स। ये स्वेड लाइक ट्रिम जो आप देख रहे हैं, ये इसके ब्राउन इंटीरियर की हाईलाइट है और ये सिर्फ डैशबोर्ड पे नहीं बल्कि डोर्स और अपहोल्स्ट्री पे भी है। कहने को तो ये सिर्फ इंटीरियर एप्लीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना है कि आप मेरिडियन के केबिन में एंटर करें और इसे नोटिस ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी विजुअल अपील के अलावा इस फैब्रिक में एक रिचनेस है। द स्ट्रैंड्स आर रियली थिक, कलर भी डार्क है, सो यू वोंट माइंड कैरेसिंग इट वंस इन अ वाइल। इस प्राइस पे इसके कंपैरिजन में जो कार्स आती हैं वो अंदर से इतनी अप मार्केट फील नहीं होती, एंड व्हेन यू स्पेंड सो मच मनी ऑन अ कार यू वांट टू फील पैम्पर्ड। तो क्या सिर्फ इसके वेल अपॉइंटेड केबिन की वजह से आपको मेरिडियन ले लेनी चाहिए? मेरिडियन को सिटी कन्फाइंस में रोज चलाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ओवरवेलमिंगली लार्ज। थैंक्स टू अ लाइट स्टीयरिंग सेटअप इसे लॉन्ग आवर्स चला के भी ड्राइवर फैटीग नहीं होती। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट द मेरिडियन इज द लैक ऑफ इंट्यूटिवनेस ऑफ द ट्रांसमिशन। इसके शिफ्ट पॉइंट्स फिक्स्ड हैं एंड इट डजंट ऑल्टर देम अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग पैटर्न। यही रीज़न है कि कई बार किसी पर्टिकुलर स्पीड पे कॉन्स्टेंटली चलते हुए ये अपशिफ्ट नहीं करती, even if its 2-liter 170 PS engine is running close to the 2000 RPM mark. That's why ये बहुत refined feel नहीं होती, as some engine noise and vibration seeps into the cabin. I believe ये एक reason है कि इसका 9-speed automatic gearbox होने के बाद भी ये बहुत fuel efficient नहीं है, as it doesn't always run relaxed. I suggest कि आप भी इसे चला के देखें and you can let us know your thoughts about how it drives in the comment section. Anyway, I also feel कि इसके टर्न इंडिकेटर स्टॉक का ऑपरेशन स्मूथ नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफॉर्मेटिव है लेकिन इसे यूज़ करना इंट्यूटिव नहीं है, और थर्ड रो सीट्स और प्रैक्टिकल होनी चाहिए थी। हमने मेरिडियन की रियर सीट, थर्ड रो और बूट स्पेस पे एक सेपरेट वीडियो डिटेल्ड में की है। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग रिलेटेड टू दैट तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ वेयर द मेरिडियन इज सुपर इम्प्रेसिव इज इन इट्स राइड क्वालिटी। ये ना सिर्फ माइनर रोड इनकंसिस्टेंसीज इजीली आयरन आउट करती है, बल्कि ज़्यादा खराब रोड्स पे भी कंफर्टेबली मूव करती है। इसके सस्पेंशन में वो रॉबस्टनेस है जो आप इस प्राइस पे किसी बड़ी एसयूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। और सेकंड रो स्पेशियस भी है, along with the panoramic sunroof, which makes the cabin feel airy. So basically, Meridian में कई shortcomings हैं और कुछ USPs भी हैं। All of the shortcomings are livable, और सभी USPs में से मुझे सबसे ज़्यादा impactful लगता है the premium looking dashboard design. So on the basis of my observation, मुझे ऐसा लगता है कि Meridian एक particular use case के लिए D segment में best choice हो सकती है। Given its size, ये ऐसे buyers के लिए suitable है जो self drive के perspective से कोई D segment SUV लेना चाहते हैं और इसे city confines में frequently drive करेंगे। इस प्राइस पे सेम पर्पस Škoda Kodiaq भी सॉल्व कर सकती है और उसके केबिन को भी आप क्वालिटी वाइज क्वेश्चन नहीं कर सकते। इनफैक्ट इट माइट जस्ट बी मोर वेल डिजाइंड एंड विद इवन बेटर फंक्शनैलिटी ऑफ सम फीचर्स, लेकिन उसका केबिन आपको उतना स्पेशल फील नहीं करवा सकता जितना मेरिडियन ओवरलैंड का करवा रहा है।
ये इम्पैक्ट है मटेरियल क्वालिटी का, प्राइमरीली द यूजेज ऑफ दिस एक्सपेंसिव लुकिंग suede fabric. So yes, a well-appointed cabin can actually influence a buying decision for someone with specific requirements. Do let us know your thoughts about the Meridian in the comment section. इस वीडियो के साथ हमने ये एक नई सीरीज स्टार्ट की है, द यूज केस, जिसमें हम कार्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को एक साथ एनालाइज करके आपके लिए उनका यूज केस रखेंगे, यानी ये बताएंगे कि ये कार्स किस पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करती हैं। वी होप कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियोस भी आपका कार परचेज डिसीजन ईजी करेंगी। इस यूज केस वीडियो सीरीज से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।